नाजरीन मोहतरम, ये तो अक्सर लोग जानते हैं कि ज़मीन पर आबादी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, मगर हम में से अक्सर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि दुनिया या ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल क्या था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आए कितने हजार साल गुजर चुके हैं। तो आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में ज़मीन की पैदाइश के बारे में एक मुकम्मल तहकीकाती जायजा लेंगे कि इर्तिका के इस अमल में कब क्या हुआ था और जदीद तहकीक इसके बारे में क्या कहती है। तो आइए बगैर मजीद इंतजार के वीडियो शुरू करते हैं। हयात का पहला कदीम दौर। ये दौर 57 करोड़ साल कबल शुरू होकर 39 करोड़ 50 लाख साल तक रहा। इसका कुल अरसा 18 करोड़ 50 लाख साल बनता है। इस दौर में जिंदगी के बेशुमार शवाहद चट्टानों में से मिले हैं। इससे पहले तकरीबन 2.5 अरब साल तक की जिंदगी का वजूद तस्लीम किया जाता है, मगर इसके ज्यादा आसार नहीं मिले हैं। इस दौर को मजीद 3 ज़िमनी अदवार में तकसीम किया जाता है: द कैम्ब्रियन पीरियड यानी कैम्ब्री दौर, द ओडेशियन पीरियड, द सिल्वारियन पीरियड। हयात का दूसरा कदीम दौर। ये दौर 39 करोड़ 50 लाख साल से लेकर 22 करोड़ 50 लाख साल कबल तक रहा है। गोया ये कुल 17 करोड़ साल तक मुहित है। उसे 4 मजीद ज़िमनी अदवार में तकसीम किया जाता है। डिविनियन अदवार। ये ज़माना 5 करोड़ साल तक रहा। इस अहद में पहली दफा जलभूमि जानवर ज़हर हुए। निचला कार्बन का दौर। ये दौर कुल 8 करोड़ साल तक रहा। बालाई कार्बन का दौर। इस दौर में कोयला वजूद में आया था। परमेन दौर। ये ज़माना 4.5 करोड़ साल पर मुहित है। हयात का तीसरा कदीम दौर। ये दौर 22 करोड़ 50 लाख साल से लेकर 6 करोड़ 50 लाख साल कबल तक रहा है। गोया ये कुल 16 करोड़ साल तक मुहित रहा है। उसे मजीद 3 ज़िमनी अदवार में तकसीम किया गया है। 3 परती ज़माना। ये ज़माना 4 करोड़ 50 लाख साल तक जारी रहा। इस ज़माना में रेंगने वाले जानवर खूब फले फूले। पहाड़ी ज़माना। ये ज़माना भी 4 करोड़ 50 लाख साल तक ही जारी रहा। इस ज़माने में डायनासोर और ऑक्टोपस नुमा जानवर अरूज पर थे। चाकदार ज़माना। ये ज़माना 6 करोड़ 50 लाख साल जारी रहा। इस दौर में चाक के ज़ख़ायर पैदा हुए और ज़मीन पर फूलदार पौधे पहल नमूदार हुए। नई हयात का दौर। इस अहद को इत्तेफाक राय से 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। द ट्रेटरी पीरियड यानी तीसरा ज़माना। ये ज़माना 6 करोड़ 50 लाख साल कबल से लेकर ज़माना हाल तक फैला हुआ है। इस अहद ने ज़मीन की मौजूदा शक्ल इख्तियार की। ये अहद शीरदार जानवरों और फलदार पौधों का अहद कहलाता है। द क्वार्टनरी पीरियड यानी चौथा ज़माना। ये दोनों ज़माने मजीद ज़मानी अदवार में भी तकसीम किए गए हैं। द क्वार्टनरी पीरियड ये ज़माना आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले के वक्त से लेकर 25 लाख साल पहले तक फैला हुआ है, यानी ये कुल 6.25 करोड़ साल की तवालत पर मुहित है। इस अहद में हिमालय पहाड़ भी वजूद में आया। इस दौर में बरे-आज़मों की शक्लें तकरीबन वही थी जो आजकल हैं, लेकिन कुछ फर्क भी था। मसलन मशरकी एशिया और मगरबी एशिया के आर पार एक समंदरी रास्ता था और अहद हाजिर के अरब व इराक, ईरान का बेशतर हिस्सा और पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्से समंदर के नीचे थे। इस दौर में शुरू से आखिर तक मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया जजीरों की शक्ल में थे, लेकिन यूरेशिया और शुमाली अमेरिका के दौरान अलास्का, साइबेरिया का जमीनी रास्ता भी मौजूद था, जिस पर बहुत से अनवा के शीरदार जानवर और उनके गले उधर उधर आए गए। चुनाचे शुमाली बरे-आज़म के जानवरों ने जनूबी बरे-आज़म के जानवरों की निस्बत बाहमी मुवासलात ज्यादा बरकरार रखी। अगरचे इस दौर के अवैल में जनूबी अमेरिका और अफ्रीका के जानवरों का भी किसी कदर ताल्लुक शुमाली बरे-आज़मों से रहा था, बहीरा रोम की शिकल और जिसामत में मुसलसल कमी बेशी होती रही। हिमालय, फ्रांस, स्पेन के दरमियान फैला हुआ एक पहाड़ी सिलसिला जो खलीज बस्के से लेकर बहीरा रूम तक फैला हुआ है। अल्पस और दूसरे पहाड़ी सिलसिले भी नमूदार हुए। अफ्रीका में राफ्ट वादियां बनी। इस दौर के आखिरी दिनों में अमेरिका के मगरबी इलाकों में, वस्त एशिया में और शुमाली और जनूबी अफ्रीका में सहारा भी नमूदार हुए। इन सब अर्जियाती तब्दीलियों ने शीरदार जानवरों
اور پرندوں کی کرۂ ارض پر تقسیم اور ان کے پھیلاؤ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نباتی زندگی کے ارتقاء نے زمین کا حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیا، تاہم اس دور کا سب سے اہم واقعہ شیردار جانوروں کا ارتقاء پذیر ہونا تھا۔ درمیانی حیات کے دور میں چھوٹے شیردار جانور وجود رکھتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر اسی عہد کے ساتھ معدوم ہو گئے۔ صرف تھیلی دار جانور اور آنول والے شیردار جانور بچ نکلے۔ تیسرا زمانہ 5 ضمنی ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہلا نزدیکی زمانہ، نمبر 2 فجری نزدیکی زمانہ، نمبر 3 خفیف نزدیکی زمانہ، نمبر 4 کم نزدیکی زمانہ، نمبر 5 زیادہ نزدیکی زمانہ۔ پہلا نزدیکی زمانہ، یہ زمانہ تقریباً 60 سال رہا، یعنی 6 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے سے لے کر 5 کروڑ 90 لاکھ سال پہلے تک رہا۔ اس زمانے کی بڑی زندگی کے بارے میں معلومات کم ہیں، کیونکہ ایسی چٹانیں کم ملی ہیں جن میں اس دور کے جانوروں کے آثار محفوظ ہیں۔ تاہم ایشیا اور جنوبی امریکہ اور ریاست امریکہ میں کچھ آثار ملے ہیں۔ دنیا میں دودھ دینے والے جانوروں کے کل 35 بڑے سلسلے رہے ہیں، جن میں سے آج کل 20 سلسلے زندہ ہیں۔ اس زمانے میں ترقی یافتہ سلسلوں میں شاذ ہی کسی کا نشان ملتا ہے، البتہ زیادہ قدیم سلسلے مثلاً ڈائنوسار، قدیم کترنے والے جانور خوب پھل پھول رہے تھے۔ فجری نزدیکی زمانہ، یہ زمانہ تقریباً 2 کروڑ 50 لاکھ سال رہا، یعنی 5 کروڑ 90 لاکھ سال قبل سے لے کر 3 کروڑ 40 لاکھ قبل تک رہا۔ اس دور میں کھروں والے شیردار جانور نمودار ہوئے۔ اس زمانے کے آزاد دودھ دینے والے جانوروں کے اگرچہ زیادہ آثار نہیں ملے، تاہم اس زمانے میں دودھ دینے والے جانوروں کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو چکی ہیں۔ اس زمانے کی خاص بات یہ ہے کہ آزاد دودھ دینے والے جانوروں کی کچھ قسموں نے ارتقائی منازل طے کر کے 2 ایسی خصوصیات حاصل کر لی تھیں جو کہ آج بھی ان جانوروں میں موجود ہیں، یعنی ہاتھوں اور پاؤں سے کسی چیز کو پکڑنے کے قابل ہونا، درختوں پر جھول سکنے کی صلاحیت رکھنا، نیز جسم اور دماغ کے حجم کا وہ تناسب جو آج کے انسان کے قریب ترین ہے۔ خفیف نزدیکی زمانہ، یہ زمانہ تقریباً 90 لاکھ سال قبل تک رہا، یعنی 3 کروڑ 40 لاکھ سال قبل سے لے کر 2 کروڑ 50 لاکھ سال قبل تک۔ اس زمانے کے دودھ دینے والے جانوروں کے کافی زیادہ آثار ملے ہیں۔ اس زمانے کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ کرۂ ارض پر وسیع و عریض گھاس کے میدان وجود میں آئے، ان کے ساتھ گھاس کھانے والے جانور بھی نمودار ہوئے، جبکہ پہلے تو زمین پر رہنے والے جانوروں میں زیادہ تر جنگل کے پتے کھا کر زندہ رہنے والے جانور ہی موجود تھے۔ تاک کھر والے جانور اسی زمانے میں زبردست اکثریت میں تھے۔ تاریخ کا سب سے عظیم الحبسہ دودھ دینے والا جانور اسی دور میں وسطی ایشیا میں ظہور پذیر ہوا، جس کو ماہرین اندراکوتھیریم کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ یہ ایک لمبی گردن والا ڈائنوسار تھا جس کا قد پاؤں سے لے کر کندھوں تک تقریباً 15 فٹ سے زیادہ تھا۔ فجری بن ماس کے لاتعداد آثار فایوم کے علاقے میں ملے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ہاتھیوں کے ابتدائی اجداد کے ڈھانچے بھی ملے ہیں۔ کم نزدیکی زمانہ، یہ زمانہ 1 کروڑ 30 لاکھ سال کے عرصہ پر محیط ہے، یعنی 2 کروڑ 50 لاکھ سال قبل سے لے کر 1 کروڑ 20 لاکھ سال قبل تک۔ اس زمانے میں یوریشیا کا بیشتر حصہ جنگلات سے بھرا ہوا تھا۔ اس زمانے کے آخری دنوں کے قریب یوریشیا اور افریقہ کے درمیان ایک زمینی پل سے بندر اور بن ماس شمالی براعظموں کی طرف منتقل ہوئے۔ ان میں دیو قامت بن ماس بھی شامل تھے، جو کہ بعد میں معدوم ہو گئے، جن کا نام ڈرائیو تھے کس ہے۔ یہی دیو قامت بن ماس آج کل کے زمانے کے بن ماسوں کا جد امجد سمجھا جاتا ہے۔ آج کل دنیا میں 4 قسم کے بن ماس موجود ہیں: چمپینزی، اورنگوتان، گوریلا اور گبن۔ اس عہد میں رام ماس کا ظہور بھی وجود میں آیا تھا۔ یہی انسانی نسل کا دادا یا پردادا مانا جاتا ہے ایز پر ڈارون یا اس کی کیٹیگری کے جو دوسرے سائنسدان ہیں۔ زیادہ نزدیکی زمانہ، زیادہ نزدیکی زمانہ، یہ زمانہ تقریباً 95 لاکھ سال پر پھیلا ہوا ہے، یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ سال قبل تک۔ اس زمانے میں کرۂ ارض پر بیشتر علاقوں میں آب و ہوا سرد اور خشک ہو گئی، گھوڑوں اور سینگ دار جانوروں کی نسلوں میں تنوع پیدا ہوا۔ اسی زمانے میں جانوروں کو جنگل اور میدان میں کسی ایک جگہ کو اپنے مسکن کے طور پر منتخب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ چنانچہ کچھ جانور جنگلی بن گئے اور کچھ میدانی علاقوں میں ظاہر ہو گئے۔ میدانی علاقوں میں رہنے والے جانوروں کا وزن 150 پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں
तेवकामत बिन मांस ड्रापोथेकस से भी बड़ा अजीम हैकल बिन मांस जनूबी मांस ऑस्ट्रेलिया तपेकस ज़हूर में आया। जनूबी बिन मांस ने इसी जमाने में औजार बनाने सीखे। औजार बनाने की मेहनत ने उसको मजीद तरक्की दी और आइंदा जमाने यानी चौथे जमाने में इर्तिकाई के बुलंद तरीन मरले में दाखिल हुआ। चौथा जमाना, ये जमाना गुज़श्ता 25 लाख से लेकर आधे हाजिर पर मुहित है। इसके दो हिस्से हैं, इंतहाई नजदीकी जमाना, मुकम्मल नजदीकी जमाना। इंतहाई नजदीकी जमाना ये जमाना गुज़श्ता 25 लाख साल कबल और बाज़ के नजदीक 17 लाख साल कबल से शुरू होकर 10,000 साल कबल तक फैला हुआ है। गोया इसका अरसा 20 लाख साल से 94 लाख साल तक फैला हुआ है। इस दौर में जमीन पर बार बार जबरदस्त मौसमी तब्दीलियां वाक़ई हुई। बार बार जमीन के बेशतर हिस्सों पर खसूसन शुमाली इलाकों पर बर्फ की मोटी दबीज तह छा गई, जिनकी मोटाई 10,000 फुट या इससे भी ज्यादा होती थी और फिर बार बार ये बर्फ पिघल गई। इस जमाने के दौरान बर्फ जमने और पिघलने के 8 अदवार की निशानदही होती है। आखिरी बर्फ आज से 10,000 साल पहले पिघल कर खत्म हुई थी और यूं इस पूरे दौर को बर्फानी दौर कहा जाता था, जिसमें बार बार बर्फ जमकर पिघल जाती थी। जमीन की पूरी अर्जियाती जिंदगी में ये आखिरी बर्फसाजी थी, जबकि पहली कोई 57 करोड़ साल पहले हुई थी। इस शदीद मौसमी कायापलट की बिना पर बहुत से जानवरों की अक़सामें मादूम हो गईं और बहुतों में जबरदस्त इर्तिका हुई और इर्तिका का इनकलाबी मरला कैफियती तब्दीली का मरला इसी दौर में शुरू हुआ। इसी दौर में जदीद इंसान अपनी मौजूदा शक्ल में सामने आया। इंसानियत की सुबह सादिक इसी आद में हुई। कदीम पत्थर का जमाना इसी दौर से ताल्लुक रखता है, जो कि तकरीबन 25 से 30 लाख साल कबल शुरू होकर 12,000 साल कबल खत्म होता है। कदीम पत्थर के जमाने बिल तरतीब 3 हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं। निचला कदीम पत्थर का जमाना, दरमियाना कदीम पत्थर का जमाना और बालाई कदीम पत्थर का जमाना। मुकम्मल नजदीकी जमाना, ये जमाना गुज़श्ता 10,000 या 11,000 साल पर ही मुश्तमिल है। इस दौर के आगाज से पहले ही बर्फ पिघलनी शुरू हो गई थी। आज से तकरीबन 15,000 साल पहले बर्फ पिघलने का अमल शुरू हुआ। साइंसदानों की राय में सूरज की तापगारी बढ़ जाने की वजह से जमीन पर गर्मी बढ़ गई और तकरीबन 8,000 साल पहले एक तरफ तो बर्फ पिघलने से दरियाओं के पाट ज्यादा भर गए, दूसरे बारिशें भी ज्यादा हुई। इस दौर में काफी सैलाब आए। इस जमाने में जानदारों की नस्लों में कोई ज्यादा जिस्मानी तब्दीलियां वाकई नहीं हुई, मां सिवाय 2 बातों के। एक तो इंसानी आबादियों में जबरदस्त इजाफा हुआ, दूसरा अजीम दूध देने वाले जानवर तेजी से मादूम होना शुरू हो गए। इस जमाने में एक छोटा बर्फानी दौर भी गुजरा है, जिसका अरूज 1750 ईस्वी में हुआ, जबकि पुराने अजीम बर्फानी दौर के निस्बत गर्म जमाने इलाके में सबसे ज्यादा बर्फानी तौदे जमीन पर नमूदार हो गए थे। जमीन की तख्लीक के बारे में मजीद इस्लामी और जदीद तहकीकात पर मबनी मालूमात हमारी नेक्स्ट वीडियोज में है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आखिर में एक रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम मालूमात